हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एसडी क्लासेस। आज हम लोग रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट का यूज करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे, कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो यानी बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है, जैसे एमओटी थ्योरी में हम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, उसी तरीके रेजोनेंस से भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन total number of bond between two molecules या two atoms divided by the total number of resonating structure. Now taking the some example. अब इस एग्जाम्पल से समझते, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि किसी एग्जामिनेशन में आ रहा है कि बेंजीन का कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो इस केस में बेंजीन का पहले हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। बेंजीन, नैफ्थलीन और एंथ्रासीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का ट्रिक है, जितने भी वर्टिकल्स लाइन होते हैं, जैसे बेंजीन केस में 2 वर्टिकल्स लाइन है 1 2, उतने ही इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो बेंजीन के केस में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 2 आएगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आ गए आपके पास, 2। अब हम कार्बन का बॉन्ड काउंट करेंगे, तो मान लेते हैं ये C1 है, ये C2, तो सेम ये भी C1 ये भी C2। इन पे अगर बॉन्ड की बात करें 1 2, 2 बॉन्ड यहाँ पे है और यहाँ पे 1 बॉन्ड है, तो टोटल बॉन्ड हो गया इसके 3। तो 3 बॉन्ड है कार्बन C1 और C2 का। तो बॉन्ड ऑर्डर में निकाल लो किसका, C1 और C2 का। तो इस केस में बॉन्ड कितने हो गए, 3। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम C2 C3 की बात करेंगे तो C2 और C3 की बात करते हैं, तो इस केस में इसका 1 और 2, फर्दर इसका 3 है, 3 बॉन्ड है, इसमें 1 है C1, इस स्ट्रक्चर में 1 और इस स्ट्रक्चर में 2 बॉन्ड्स है कार्बन का। तो 3 by फर्दर 2 इज इक्वल टू 1.5। तो बेंजीन के केस में सभी कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5 होता है। सिमिलरली वी टेकिंग द नेक्स्ट एग्जांपल, नैफ्थलीन की बात करेंगे। अब कितनी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो हम लोग क्या भी ट्रिक पढ़े, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन। अब इसमें वर्टिकल लाइन काउंट करेंगे 1 2 3, तो 3 वर्टिकल लाइन है तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, नाउ दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड, और ये आपका थर्ड। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इन स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी का ऑर्डर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन मोर स्टेबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और नाउ कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन द कार्बन। इससे हमने C1 माना, ये C2, ये C1, ये C2, C1 C2। तो C1 C2 के बीच हम क्या कैलकुलेट, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना चाहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने इसके, टोटल 3। नाउ कैलकुलेट द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड और यहाँ पे एक बॉन्ड। तो टोटल बॉन्ड हो गए इसके बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, तो दैट इज 5। स्ट्रक्चर कितने हैं, 1 2 3, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नाउ द ऑक्टेन वैल्यू इज 1.6 आएगा आपका। यहाँ से आप डिवाइड करेंगे। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि C3 का कितना होगा, तो यहाँ पे हम C3 बना लेते हैं, यहाँ पे भी C3 बना लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा C2 और C3 का कैलकुलेट करेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर। तो कितने बॉन्ड है कैलकुलेट करेंगे, तो 1 2 प्लस 2, तो 4/3 इज इक्वल टू 1.3। तो in the case of the naphthalene, these molecules have 2 type of the bond order. इसका जो bond order है 1.6 है, जबकि इसका bond order है 1.3। सिमिलरली आपको बताना है इस कार्बन का bond order क्या होगा। एंड आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है एंथ्रासीन के केस में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके ड्रॉ करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हैं।
एंथ्रासीन के केस में नंबर ऑफ रिलेटिव स्ट्रक्चर और बॉन्ड ऑर्डर। एंथ्रासीन का बताएंगे, ओजोन का बताएंगे, O3 मॉलिक्यूल्स का भी आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके बताएं, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। साथ साथ आप लोग कार्बोनेट आयंस का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।